A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll study film review as part of directed writing for class 12 ISC. Okay, now I have taken this topic of film review. डायरेक्टेड राइटिंग में तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं. फिल्म रिव्यू हमने सबसे पहले इसीलिए उठाया है क्योंकि आईएससी ने सैम्पल पेपर में जो इनका एग्जाम का सैम्पल ये जो सैम्पल पेपर था उन्होंने इसमें सबसे फिल्म रिव्यू ही दिया था. ठीक है, तो ये जो भी आपको 40 मार्क्स का ये वाला पेपर होगा जिसमें उन्होंने 12 मार्क्स का डायरेक्टेड राइटिंग शो किया है, क्योंकि डायरेक्टेड राइटिंग आपका आएगा उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, 8 टॉपिक्स होते हैं. तो वो सारे हम लोग एक एक करके करेंगे. ओके, दिस इज द फिल्म रिव्यू जिसमें लिखा गया है दैट you have recently watched an interesting film. Write a review of this film in about 200 to 250 words based on the points given below. ठीक, ये सारे पॉइंट्स दिए. नेम ऑफ द फिल्म एंड इट्स डायरेक्टर, एक्टर्स इन द फिल्म, टाइप ऑफ फिल्म, प्लॉट, quality of direction, acting, cinematography, costume, sets, reaction of audience, recommended or not recommended. अब देखो, ये the video I am posting, ये जो हम बना रहे वीडियो, इसके दो पार्ट्स हैं. सबसे पहले हम आपको इसमें ये बताएंगे कि हर एक पार्ट में आप क्या क्या चीजें लिख सकते हो. दूसरा, आई विल टेल यू द होल मूवी रिव्यू कि वो लिखी कैसे जाती है. आईएससी ने कोई भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं दिया है इसका. आई हैव सर्च्ड अ लॉट. अगर आपके स्कूल में कुछ करवाया जा रहा है तो वेल एंड गुड, आप उसी को फॉलो करो. ठीक है, हम सिर्फ आपको गाइड कर दे रहे हैं इसमें. एल्स यू कैन फॉलो द फॉर्मेट दैट आई हैव टेकन. जितने भी उनके एनालिसिस थे काउंसिल के, दे ओनली टोल्ड कि आपको ये जितने भी पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड करना है, कुछ भी चीज इसमें से छोड़नी नहीं है. ठीक है, क्वालिटी ऑफ डायरेक्शन है, एक्टिंग है, जितनी भी चीजें वो सब इसमें इंक्लूड करनी, कुछ भी इसमें से नहीं छोड़ना है. इवन जितने भी बुक रिव्यू या कल्चरल इवेंट का रिव्यू होगा उसमें भी आपको जितने पॉइंट्स दिए जाएंगे वो सब आपको उसमें इंक्लूड करने. वही सेम चीज यहाँ पर बोली गई है. देन वी विल डू, ये देखो यही एक क्वेश्चन दिया है, इसमें हमने कुछ कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं कि आप क्या क्या चीजें इसमें लिख सकते हो. वेरी फर्स्ट थिंग इज कि ये वही एज इट इज क्वेश्चन है जो हमने चूज किया है, दो जो उन्होंने एग्जाम पेपर में दिया है. ठीक है, दिस इज ऑफ 12 मार्क्स. आफ्टर दीज 12 मार्क्स, इसमें बहुत सारी चीजें जैसे नेम ऑफ द फिल्म, डायरेक्टर एंड एक्टर, टाइप ऑफ फिल्म, ये वाला पार्ट अभी के लिए हम छोड़ रहे हैं. हम इसको लास्ट में बताएंगे जब हम इसका पूरा सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये आपके वन वर्ड चीजें होती हैं या बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली आपको इसमें लिखना है, कुछ भी डिटेल में नहीं लिखना है. प्लॉट, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ समरी. ठीक है, ये आप जो भी फिल्म लोगे आप उसको जो भी आपने देखी होगी फिल्म, प्लीज उसी फिल्म को लेना, कोई और फिल्म मत लेना कि हाँ ये वाली अच्छी है, ये वाली हिट गई है, हम ये वाली ले ले. इट्स ओके. अगर आप फ्लॉप पिक्चर लेते हो, इट्स ओके. अगर आप कोई ऐसी मूवी देखते हो जो बहुत ज्यादा हिट नहीं हुई है, बस वो मूवी लेना है जो आपने देखी, कि इनकेस आप थोड़ा बहुत भूल जाते हो वहां पर तो आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को लिख सकते हो. ठीक है, प्लॉट में हम अगेन सेइंग समरी आएगी. आप कोई भी उसको ओपन करके देखो, अभी हम बताएंगे इसको. आई हैव टेकन अ मूवी शेरशाह. ठीक है, तो वैसे ही आई विल टेल यू कि बहुत सारे इसमें जैसे प्लॉट में हम क्या लिखते हैं कि व्हाट इज द मूवी ऑल अबाउट. ठीक, ये उसमें लिख सकते हो. फिर आता है क्वालिटी ऑफ डायरेक्शन एंड एक्टिंग. देखो, क्वालिटी ऑफ डायरेक्शन एंड एक्टिंग. डायरेक्शन मेरा सबसे नीचे भाग गया है, रुको हम उसको खोज लें पहले. हाँ, ये ठीक है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज क्वालिटी ऑफ डायरेक्शन. तो इसमें आप कौन कौन से पॉइंट्स लिख सकते हो. आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम. तो यहाँ पर आपको वीडियो रोक रोक करके लिखने की जरूरत नहीं है. द link to the telegram is in description box. You can go and follow us there. It is with the name Diva Classes. Okay, क्वालिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या लिख सकते हो. द फिल्म लैक्स डीपर नैरेटिव. जैसे कोई आप नाइस चीज नहीं बता रहे हो, जैसे इसका एक नेगेटिव पॉइंट बता रहे हो, ठीक, तो आप ये वाला पार्ट लिख सकते हो. दिस पार्ट आई हैव टेकन फ्रॉम रूही पिक्चर, जिसमें बहुत ज्यादा नाइसली चीजों को पोर्ट्रे किया गया था, बट एक्सप्लेन नहीं किया था कि ये ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं.
Okay, then next is the film is a laugh riot despite being high on fundas. This I have taken from Three Idiots. क्या कहा गया है इसमें कि ये भी एक डायरेक्शन का ही पार्ट है. आप ये लाइन एज इट इज ले सकते हो अपने मूवी के अकॉर्डिंग, जो भी आप यूज कर रहे हो, जो भी मूवी आप लिख रहे हो, द काइंड ऑफ मूवी, जैसे कि हो सकता है आप एक्शन मूवी ले रहे हो, आप कॉमेडी ले रहे हो, तो उसमें ये सारी चीजें आप लिख सकते हो. द फिल्म इज अ लाफ रियॉट डिस्पाइट बीइंग हाई ऑन फंडास. बहुत ज्यादा मॉरल चीजें बताई गई थी थ्री इडियट्स में, बट स्टिल उसमें लाफ्टर पॉइंट्स बहुत ज्यादा थे. ठीक है, अगर कोई आप एक्शन मूवी ले रहे हो तो आप उसमें क्या लिख सकते हो, इसमें आप ये लिख सकते हो द मूवी हैज all the ingredients of being the most stylishly presented war dramas. This I have taken itself from Shersha, जो अभी हम आपको solve करवाएंगे पूरा. Then last you can take it as this is for horror movie. The movie is like getting a tour of a haunted house attraction from someone who pushes and pulls you through every room. कि क्या कहा गया है कि ये जो मूवी है, जो भी आप डरावनी मूवी की बात करते हो, तो वो इट इज लाइक द टूर यू आर टेकिंग ऑफ अ हॉन्टेड हाउस अट्रैक्शन, जहां पर हर कोई आपको पुश या पुल कर रहा है फ्रॉम वन रूम टू अनदर. ठीक है, तो दीज आर अ फ्यू पॉइंट्स ऑन क्वालिटी ऑफ डायरेक्शन. सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं आपको, प्लीज रिमेंबर दिस. उसके बाद नेक्स्ट इज एक्टिंग. ओके, एक्टिंग में भी आप एज इट इज स्पेसिफिकली ये सारी चीजें लिख सकते हो. अच्छी बात, अच्छा लिखोगे तो भी ठीक है, बुरा लिखोगे तो भी ठीक है. द डायरेक्टर स्टील्स सॉरी द एक्ट्रेस स्टील्स द शो विद अ मेजर्ड एंड रेस्ट्रेन्ड एक्ट. दिस आई हैव टेकन फ्रॉम मर्दानी 2, जिसमें हमने ये लिखा, मतलब जिसमें द लेडी हैज गिवन अ वेरी एग्जैक्ट मेजर्ड परफॉर्मेंस की. हाँ, नपी तुली उसकी एक्ट थी, कोई बहुत ज्यादा ग्लैमरस उसको नहीं दिखाया गया था, तो ये उसकी तारीफ की गई थी. ठीक, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि नेम ऑफ द एक्चुअल नेम और उसके बाद ब्रैकेट में, जैसे समझ लो कि शाहरुख खान है, शाहरुख खान को अगर आप कबीर के नाम से जान रहे हो, तो शाहरुख खान एज कबीर हैज बीन पोर्ट्रेड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इन द मूवी, ऐसे करके. She does a fine balancing act of being powerful and vulnerable at the same time. ये भी हमने इसी मूवी से उठाया है. That she has done a fine balancing. एक तरफ वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी शो की गई है, एंड एक तरफ थोड़ी सी केयरफुल, कैजुअल, या कह सकते हो कि सेंसिटिव पर्सन शो की गई है. एंड एक सिंपल वे में लिख सकते हो द एक्टर प्लेज अ स्टुपेंडस रोल इन द इन द गेटअप ऑफ दिस पर्सन. ठीक है, या फिर एज इन द डिस्गाइज ऑफ दिस पर्सन, जिस भी तरह से वो है उसका नाम आप इसमें लिख सकते हो. देन नेक्स्ट इज सिनेमाटोग्राफी, जहां पर आप सिनेमा से रिलेटेड की क्या क्या चीजें उन्होंने अपने कैमरे में कैप्चर की हैं, आप ये लिखोगे. द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली एंड ब्यूटी ऑफ लद्दाख इज कैप्चर्ड इन द फिल्म. दिस आई हैव टेकन फ्रॉम थ्री इडियट्स. ठीक, उसमें लद्दाख का व्यू पॉइंट आपने बहुत प्रिटी सा देखा होगा एट द एंड, तो वही चीज यहाँ पे ली गई है कि आप सिनेमाटोग्राफी में ये पॉइंट लिख सकते हो. 200 वर्ड्स लिखने हैं आपको, इतने सारे पॉइंट्स हैं. यू कैन टेक हार्डली 3 to 4 लाइन्स फॉर ईच ऑफ देम. ठीक, प्लॉट थोड़ा सा बड़ा रख सकते हो. ऑब्वियसली आप उसमें एक छोटी सी समरी बता रहे हो कि मूवी किस बारे में, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 6-7 लाइन्स का हो जाएगा. रेस्ट हार्डली 3 लाइन्स का आप लिखोगे तो भी चलेगा. Then cinematography, all scenes are portrayed with authenticity to the narrative of the film. मतलब जितने भी scenes हैं वो जो भी story बता रही है उससे related हैं. Okay, narrative means the whole story. Then costumes बोले गए हैं. costumes में क्या है, the actress in khaki leads the शो. ऑब्वियसली कोई पुलिस मैन है या तो वो खाकी पहना होगा, तो आप ये लिखा सकते हो. सिम्बा मूवी में जैसे द एक्टर इन खाकी लीड्स द शो, ही हैज बीन शोन एज अ अजर्पिंग पर्सन. तो वो नेगेटिव रोल में ही था वो, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे ही इज शोन एज अ प्रोटैगनिस्ट. ठीक है, और प्रोटैगनिस्ट का उल्टा होता है एंटेगोनिस्ट. देन कॉस्ट्यूम में एक ये वाला पॉइंट हो सकता है, एक ये वाला पॉइंट हो सकता है. पंजाबी लुक ऑफ
द एक्टर इम्प्रेस्ड द ऑडियंस, ठीक, मतलब कि उसने पंजाबी ड्रेस पहना हो, एनी ऑफ द सच थिंग्स। देन आता है सेट। अब सेट का इशू ये है कि ये आप कहाँ पर शो कर रहे हो, वो प्लेस कौन सी है जहां पर ये चीज बनी है। जैसे देयर आर स्वीपिंग स्लोमो शॉट्स ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, द हीरो और हीरोइन, द मेन पर्सन जिसके इर्द गिर्द स्टोरी घूमती है, driving around in his vintage open car in dry and arid landscapes of North India। मतलब इन सब जगहों पर ये स्टोरी घूमती है, तो ये आपको इसमें शो करना है। सेट का मतलब ही होता है कि आपकी स्टोरी की या आपकी जो भी रिव्यू फिल्म है उसकी सेटिंग कहाँ पर है। An eerily cheerful background shown score that ensures his dark deeds don't evoke much fear within the audience। और ये दिखाया गया है दैट उसका जो एरली चीयरफुल बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा शो नहीं करता है कोई भी एनी सॉर्ट ऑफ दैट डज नॉट स्कोर इट, दैट इंश्योर्स दैट इज डार्क डीड्स डू नॉट इवोक मच। थोड़ा सा मतलब चीयरफुल बैकग्राउंड उन्होंने लिया है, हल्का सा डरावना और चीयरफुल, सो दैट कि वो ऑडियंस में डर ना पैदा कर दे। ओके, पैक्ड। देन सेकेंड पॉइंट इज, ये भी आप लिख सकते हो, पैक्ड स्नैजली विथ ग्लॉसी फिनिश कैमरा वर्क। ये सिनेमाटोग्राफी और सेट को उन्होंने एक साथ करके दिखाया है। पैक्ड अट्रैक्टिवली, स्नैजली अट्रैक्टिवली विथ ग्लॉसी फिनिश कैमरा वर्क, exotic unusual locations, fancy costumes उसमें आ गया सब। every frame of the film probably cost lakhs to put together, this I have taken from बच्चन पांडे। ओके, छोटे छोटे सारे जितने भी मूवीज मुझे सफिशिएंट मिला आपको प्रोवाइड करने के लिए, आई हैव टेकन दैट कि सारे जितने भी फ्रेम्स है फिल्म के जहां जहां पर वो चीज सेट की गई है वो उनको लैक्स कॉस्ट किया, बट इट स्टिल फील्स लाइक अ हॉलो पीस in the end because the story doesn't impress the audience। ये गायब हो गया है यहाँ से, the story doesn't impress, ठीक है, तो मतलब इट्स नॉट दैट एंटरटेनिंग। तो ये उन्होंने पॉजिटिव यहाँ से लेकर के यहाँ तक उन्होंने पॉजिटिव दिया है कॉस्ट्यूम्स तक, और उसके बाद उन्होंने नेगेटिव पार्ट उसका शो किया है। ओके, देन नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ ऑडियंस, और रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड आप एक साथ भी लिख सकते हो। जैसे द ऑडियंस हैज गिवन अ ग्रीन सिग्नल टू द फिल्म, ठीक है, द मतलब ये आप उनका बता रहे हो दैट द एज द ऑडियंस फाउंड इट द मोस्ट थ्रिलिंग मूवी, द ऑडियंस हैज गिवन अ ग्रीन सिग्नल टू द फिल्म। और सेकेंड ऐसे करके लिख सकते हो, द ऑडियंस सेज द मूवी इज लाउड जॉयलेस बोर हेंस नॉट रिकमेंडेड, उनका रिएक्शन। एंड जो ये हमने दोनों चीजें दे दी कि अगर आप पॉजिटिव वे में ले रहे हो तो भी दैट दे फाउंड द मूवी एज मोस्ट थ्रिलिंग एंड दे गेव इट अ ग्रीन सिग्नल, या फिर नॉट रिकमेंडेड, ठीक है, जॉयलेस बोर है और इसीलिए ये नॉट रिकमेंडेड है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। आई विल सेंड दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम, यू कैन जॉइन अस देयर। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट इज हम एक पूरी मूवी का रिव्यू आपको शो कर देते हैं। देखो ये सारे जो हैं ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ठीक, तो दिस इज व्हाई आई हैव टेकन देम एज नेम ऑफ द फिल्म शेरशाह, डायरेक्टर विष्णु वर्धन, एक्टर्स सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा एडवाणी, शिव पंडित। ओके, देन एक्शन, मतलब दिस इज द टाइप ऑफ द मूवी। टाइप को आप लोग कैसे ढूंढोगे, वहां पर एक ये लिखा होता है जेनर, तो उसमें इट कैन बी कॉमेडी ऑल्सो, ठीक, देन एक्शन थ्रिलर है, इट कैन बी ड्रामा, वॉर ड्रामा, या फिर रोमांटिक मूवी भी हो सकती है। यूजुअली ऐसी मूवीज लोग लेते नहीं है, तो ये वाले पार्ट्स भी इसके हो सकते हैं। फिर हमने एक लाइन इसमें मतलब एज शो कर दी क्योंकि ये वहां पे लिखी थी, एंड आई फाउंड इट नाइस शेरशाह एन इंस्पायरिंग वॉर ड्रामा ऑफ ब्रेव हार्ट्स एंड विक्ट्रीज, ठीक है, ये आप इतना पार्ट इसका एज इट इज लिखोगे। प्लीज लर्न ओनली वन फिल्म रिव्यू, क्योंकि वो वही आपको देंगे जो भी आप लर्न करोगे, इसको मत लर्न करना क्योंकि ऑब्वियसली ये हम I'll be posting on channel, I'll be giving it to you on Telegram,
तो 50 लोग अगर एक ही जैसी चीज लिखेंगे तो इट वोंट बी नाइस फॉर देम, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपनी खुद की मेहनत करो, एंड अगर यू वांट माय हेल्प, राइट इट डाउन, अपने पास अपनी जो भी आपने मूवी देखी है उसको लिखो, और उसके बाद यू कैन सेंड मी ऑन इंस्टाग्राम, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई विल चेक इट, आई विल रीसेंड यू वॉइस मैसेजेस जिसमें हम आपको बता देंगे इन केस एनी ऑफ द करेक्शंस इज देयर, ठीक। इतना हम आपके लिए कर सकते हैं, बट यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ। सिर्फ रट रट के जाने से नहीं होगा, पेन चला करके खुद लिखो। देखो इतना हमने दे दिया यहाँ तक, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी, आप चाहो तो इसको लिखो, चाहो तो ना लिखो। क्या लिखा हुआ है? द स्टोरी ऑफ पीवीसी परमवीर चक्र अवॉर्डी इंडियन सोल्जर कैप्टन विक्रम भट्ट हु शॉट टू फेम एंड बिकेम अ हाउस होल्ड नेम। देखो ये पूरा जो है, दिस इज द प्लॉट, ठीक है। ये पूरा जो है कि ये जो मूवी है किसके बारे में है, क्या इसमें था, तो ये जितना भी पार्ट है, दिस आई हैव नॉट, दिस इज द होल पैराग्राफ टिल हियर, ये उनका प्लॉट है। तो आई एम नॉट रीडिंग इट आउट, दिस यू कैन रीड इट आउट बाय योरसेल्फ, ठीक है। जो भी मूवी लोगे उसका इतना छोटा सा प्लॉट ले लेना कि वो क्या उसमें है। फिर उसके बाद है विष्णु वरदान, दिस इज योर क्वालिटी ऑफ डायरेक्शन। हमने इसमें हेडिंग्स नहीं लिखी हैं क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने कोई भी ऐसे सेंस नहीं बोला है कि आपको हेडिंग्स मेंशन करनी है। अगर उनको देना होता तो वो एज अ फॉर्मेट हमें दे देते, जैसे उन्होंने प्रपोजल राइटिंग का दिया था, ठीक है। तो हमने कोई भी हेडिंग इसमें नहीं मेंशन की है स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में हम सबके नाम बता रहे हैं यहाँ पर, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा, और इसीलिए हम यहाँ पर हेडिंग नहीं दे रहे हैं। ये हम डिलीट कर दें, नहीं तो तुम लोग इसको भी लिख दोगे, ठीक है। यहाँ से उसका डायरेक्शन शुरू हो रहा है, ये डायरेक्टर है ना, तो यहाँ से डायरेक्शन शुरू हो रहा है। जहां जहां से अलग अलग चीजें शुरू हो, अब बस पैराग्राफ उसका चेंज करते जाओ, छोटे छोटे दो दो लाइन के, तो फिर मत चेंज करो पैराग्राफ। Vishnu Vardhan's first foray into Bollywood has all the ingredients of being as one of the most stylishly presented war dramas। ये उनके डायरेक्शन के बारे में कहा गया है कि डायरेक्टर की मतलब बताया गया कि वो उसने कितनी नाइसली चीजों को प्रेजेंट की है। विष्णु डजंट टेक एन इजी एंड लीनियर रूट टू एक्सप्लेन द इवेंट्स, उसने बहुत ही इजी रूट नहीं लिया है। ही स्टार्ट्स विद द एंड, आपने कई सारी स्टोरीज देखी होंगी जो एंड में कुछ मतलब समवन हैज डाइड, या कोई लड़ाई चल रही है, या कोई फ्लैशबैक चल रहा है, वो अपने बारे में सोचने लगता है, तो ऐसे करके स्टार्ट होता है। लाइक यू कैन ऑल्सो सी दैट मूवी छपाक, जिसकी मेन स्टार्टिंग को एकदम एंड में दिखाया था, ठीक है। तो ऐसे भी चीजों को पोर्ट्रे किया जा सकता है केयरफुली विदाउट टचिंग एनी लैंडमाइंस ऑफ, मतलब उसने क्या किया है, ही स्टार्ट्स विद द एंड, उसने एंड से स्टार्ट किया है, केयरफुली विदाउट टचिंग एनी लैंडमाइंस ऑफ पॉप नेशनलिज्म और जिंगोइज्म। बहुत ज्यादा उसने अपना नेशन मतलब नेशनलिस्ट फीलिंग्स उसने नहीं शो की है इसमें। इट इज अ गुड थिंग ये बोला गया है, एंड कीप्स थिंग्स स्ट्रेट टू पॉइंट, और उसने चीजों को टू द पॉइंट रखा है। लैक ऑफ गुड डायलॉग्स, यहाँ पर उसने थोड़ी सी बुराई भी की। ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि आपको हर मूवी में सब कुछ पसंद ही आए, नहीं अच्छा लगा है कुछ तो आप वो भी लिख सकते हो। लैक ऑफ गुड डायलॉग्स इन अ वे बिकम्स अ रोड ब्लॉक फॉर हिज सीमलेस डायरेक्शन, जो उसने इतना सुंदर डायरेक्शन किया उसमें गुड डायलॉग्स नहीं थे, जिसके कारण थोड़ी सी रुकावट आई, ठीक है। फिर विक्रम बत्रा इंडीड गिव्स अ टफ फाइट विद सिद्धार्थ, ये क्या है, ये उनकी एक्टिंग वाला पार्ट है। खबरदार तुम लोगों ने ये लिख दिया, मतलब हेडिंग्स लिख दी, मत करना ये काम। हो सकता है कि वो नहीं उन्होंने बोला हो कि लिखने है आपको, और अगर करवा रहे हैं, अगर आपके स्कूल में ये चीज करवा रहे हैं, देन इट्स ओके, देन आप उसको कर सकते हो, ओके। क्या कहा गया है, विक्रम बत्रास इंडीड gives a tough fight with Siddharth, not only nailing the character's tone but also with his quirky personality। उसकी जो है पर्सनालिटी थोड़ी सी स्ट्रेंज है, ये चीज उसने अपनी एक्टिंग में शो की गई है। द चार्म ऑफ सिड अलाउज हिम टू ब्रिंग हीरोइक मैग्नेटिज्म, ये भी लाइन आप यूज कर सकते हो कि द हीरो हैज, या फिर द प्रोटैगनिस्ट हैज हीरोइक मैग्नेटिज्म।
जो कि विक्रम बत्रा की थी, क्योंकि सिद्धार्थ was playing the role of Vikram Batra. Okay, he wouldn't have been proud of Siddharth Malhotra today as well as we all are. He would have been proud. Then Kiara Advani, this is the actress, ठीक, beautifully fits in as the protagonist's love interest. ये आप इसमें mention कर सकते हो that she beautifully fits in the role. Eternal cuteness in her character gives an alluring touch despite the limited scene presence. कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपको बहुत ज्यादा लिमिटेड सीन प्रेजेंस होता है हीरोइन का या हीरो का, तो ये भी लिख सकते हो दैट डिस्पाइट द लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस मेकर्स नेवर लेट अस फॉरगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिम्पल इन विक्रम्स लाइफ, ये कियारा इन सिद्धार्थ's लाइफ. ठीक है, ये ऐसे करके इसमें लिखा है. शिव पंडित, नाउ दिस इज योर सपोर्टिंग रोल. आप इसकी भी मेंशन कर सकते हो इफ यू नो. शिव पंडित एज जिमी हैज फ्यू गुड सीन्स, ये भी उसकी एक्टिंग के बारे में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी. जिमीज कैरेक्टर नीडेड मोर डेप्थ, उसको और ज्यादा डेप्थ में लिखाना चाहिए था, एंड अ ग्रेटर कनेक्शन विद विक्रम बत्रा for an even better impact. Okay, then next comes cinematographer. cinematography की बात की है तो आप उनका भी नाम लिखोगे इसमें. cinematographer कमलजीत नेगी takes up to the scenic mountains of Kashmir where the deadliest battles are fought. कि वो कहाँ पर उन्होंने शो किया और कैसे शो किया है. एवर सिंस द पार्टीशन, ये उसी का ही पार्ट है. सिनेमाटोग्राफी सेट एग्जैक्टली द प्लेस, सिनेमाटोग्राफी की वहां पे क्या क्या चीजें शो की गई हैं. एवर सिंस द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1945 देयर हैज बीन अ कांस्टेंट armed skirmish between Indian and Pakistan armies. That and the influx of terrorist militias has transformed this heaven on earth into a land of treachery and desperation. ये भी लिख सकते हो that cinematographer, this person Kamaljeet Negi, has shown the place as a land of treachery and desperation. ठीक है. Next point is costumes worn by this couple in Shershah are just fab. ये ऑडियंस बता रही कि हाँ वो बहुत ही अच्छे थे. एंड अदर टू द पंजाबी सिख ट्रेडिशंस, कुर्ता पजामा एंड सलवार सूट. Siddharth is no matter a handsome hunk, but we just cannot take off our eyes Kiara in those beautiful Patiala dresses worn by her. ठीक, जो उसने ड्रेसेस पहनी थी ये भी उसमें लिखोगे. फिर द रिक्रिएशनल ऑफ कारगिल सीन्स इन द मूवी विल गिव यू गूज़बम्प्स. मेकर हैव डन अ ग्रेट जॉब एज द सीन्स लुक्ड रियल. सिनेमाटोग्राफी भी इसी का ही पार्ट है, या यू कैन से दिस एज सेटिंग, जहां पर भी वो किया गया था. सेटिंग वैसे ये भी वाला पार्ट आप इसको ले सकते हो जहां पर उसको शो किया गया था कश्मीर में. ठीक है. फिर विल गिव यू गूज़बम्प्स, ये उनका. एंड द मेकर्स हैव डन अ ग्रेट जॉब एज द सीन्स लुक्ड रियल, कि क्या क्या चीजें उसमें थी ये आप उसमें दिखा सकते हो. फ्रॉम द सीन showcasing the bunker blasting to the gunfire scenes, all scenes portrayed authenticity to the narrative of the film, कि whatever story दिखाई गई है वो उसके exact तरीके से लिखा गया है. तो ये आप उसकी सिनेमाटोग्राफी में ये भी चीज इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है, और यू कैन कीप इट इन योर सेट्स पार्ट ऑल्सो. फिर this film has kept, now this is your audience's reaction, has kept the audience hooked so far. They haven't been able to blink, sorry their my eyes लिखा है, उनके इसमें होगा their eyes. ठीक, जैसे वो ऐसे करके बिल्कुल बैठे रहते हैं. इट हैड अ मेस्मराइजिंग सिनेमाटोग्राफी. ये ऑडियंस का रिएक्शन है, आप उनकी बात नहीं कर रहे हो अभी सिनेमाटोग्राफी की. व्हाट अ ग्रेट स्टोरी, दिस मूवी वाज समथिंग एल्स, इट वाज एक्सेप्शनल, अनबिलीवेबल. ओके, और ऑडियंस का रिएक्शन मींस योर रिएक्शन, या फिर इट वाज, ये रिकमेंडेशन है कि आप उसको रिकमेंड कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो. ठीक, तो रिकमेंडेशन की स्पेलिंग ही गलत हो गई है. रुको, लेट मी जस्ट डिलीट इट. तो दिस इज रिकमेंडेड.
ठीक, audience has given a green signal to Siddharth Malhotra's Shersha, and this is how the whole review is written. I will send you this PDF on Telegram. ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मतलब ये तो ऐसे एक मूवी रिव्यू है, आप चाहो तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने पॉइंट्स लेकिन लिखना, अपनी मूवी लिखना. प्लीज डोंट कॉपी दिस. आई वुड सजेस्ट कि अपना ब्रेन यूज करो, रेस्ट इज अप टू यू. ये वाले पॉइंट्स अपने पास लिख लेना, कोई भी टॉपिक इसमें से मत छोड़ना. ठीक है, जैसे ये जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसको सब कुछ इसमें हमने इंक्लूड किया है, तो आपको इसको सब कुछ इसमें इंक्लूड करना है. एक्टिंग, डायरेक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी, कॉस्ट्यूम सेट्स. If still there's something you didn't understand in this part, ask me in the comment box and I'm surely gonna tell you. Okay, until then, just be your best. Thank you.